गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे सौंदर्या IAS एकेडमी में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को अवलोकन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आधुनिक भारत की रीढ़ मानी जाती है दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या सिविल सर्विस हो, स्टेट PSC हो, सबसे भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। हम इसके सबसे पहले इसकी अध्ययन करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा और ऐसा क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी कहानी को फोकस कर लेते हैं, फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। 1929 की बात है दोस्तों। 1929 में क्या हुआ, 1929 में जब नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट के बाद अंग्रेजों को पूरी तरह से बिलीफ हो गया था कि अब हम भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई दोस्तों? जैसे नंबर 1, राजस्व दोगुना कर दिया, यानी राजस्व वृद्धि। कितना? 2 गुना, यानी जो राजस्व देना पड़ता था किसानों को वो दुगुना कर दिया गया, जिससे कि किसान राजस्व देने में परेशान रहे, फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट न करें। और क्या उन्होंने किया? नंबर 2, नमक कर। जो कोस्टल एरिया था, जो लोग समुद्र के पानी से नमक बनाते थे, अभी तक वे फ्री थे, उनके ऊपर भी कर लगा दिया गया कि आपको भी टैक्स देना कंपलसरी है। इसी तरह आर्म लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कि किसी पे जितने भी गन वगैरह के लाइसेंस दिया गया वो सब कैंसिल कर दिया गया। और क्या किया गया? एल्कोहल को लगभग टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे कि अगर आप लोग एल्कोहल पी रहे हैं तो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहीं अतिरिक्त जगह पे आपका स्थान हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया? खाने पीने वाली चीज़ों में भी एल्कोहल मिक्स करना शुरू कर दिया। और क्या किया? और शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। इस तरह से अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने वाला जो जनाधार था वो दूसरे कार्य में डाइवर्ट हो जाए और फ्रीडम मूवमेंट कमजोर हो जाए। कुछ अंग्रेजों की इस नीतियों के कारण महात्मा गांधी ने, उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन क्या करता है? उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन ये कहता है कि ऐसी कंडीशन बढ़ा देता है, और ऐसी कंडीशन बढ़ाने के कारण लॉर्ड इरविन से गांधी जी डिमांड करते हैं कि भाई आपने जो हमारे देश में सारी चीज़ें की हैं ये गलत हैं। इस तरह से गांधी जी कुल 11 चीज़ों का 1 बाय 1 11 लिस्ट तैयार करते हैं, और यह लिस्ट इसके सामने पेश करते हैं। किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने। कहते हैं इरविन जी, आपने जो हमारे देश में किया है ये गलत है, अतः हमारी मांगे मानी जाए। और 11 जो लिस्ट की मांग करते हैं, कहते इसको स्वीकार करो। किंतु गांधी के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने, लॉर्ड इरविन ने गांधी की 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया। और जब 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया, ये 11 सूत्री मांग सिर्फ यही थे, जिसमें एक मांग ये भी था कि ऐसे सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या का केस सिद्ध न हुआ हो। हम लोग जानते हैं इसी केस के जुल्म में गांधी जी ने ऑलरेडी ये 11 सूत्री डिमांड में ये बात रख चुके थे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे क्रांतिकारियों को शक के आधार पर गिरफ्तार करना शुरू, टैक्स लेना शुरू, ऐसी गतिविधि करना आरंभ कर देता है। इसी के विरोध में जो गांधी के द्वारा ये सब चीजें की गई और लॉर्ड इरविन इसको स्वीकार नहीं करता है, इसी के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक। क्या होता है? विनय पूर्वक। अवज्ञा करना माने उल्लंघन करना,
अवांदोलन का मतलब आंदोलन, अर्थात विनय पूर्वक सभी सरकारी नीतियों का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य पर्पस क्लियर हुआ कि जब लॉर्ड इरविन हमारी मांग को नहीं मानेगा तो हम खुद ही सरकार के सभी नियम का उल्लंघन करेंगे। और इसी उल्लंघन में जो उल्लंघन होता है कहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये पहला उल्लंघन जो दिखा वो डांडी मार्च के रूप में दिखा। किसके रूप में दिखा? डांडी मार्च। डांडी मार्च क्या है? डांडी मार्च का मतलब है, डांडी ये गुजरात में है, ठीक है, समुद्र का किनारा है। गांधी जी ने अहमदाबाद से लेकर गुजरात तक अपने 78 समर्थक, कितने समर्थक? कुछ किताबों में 79 लिखा है, वो गलत है, ठीक है दोस्तों। 78 समर्थक के साथ गांधी जी 12 मार्च 1930 से यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को अहमदाबाद से डांडी पहुंचकर अपने हाथ से समुद्र के पानी से नमक बनाकर साल्ट टैक्स, नमक बनाने के कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से गांधी के द्वारा जैसे ये उल्लंघन किया गया, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। ध्यान रहिएगा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कभी आरंभ अगर पूछा जाएगा तो आरंभ इसी को माना जाता है, इसलिए हमने 1930 यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब गांधी जी ने जैसे यहाँ पर किया, डांडी में किया, अब और बहुत सारे जो जितने भी हमारे नेता लोग थे, ठीक है, महान जो क्रांतिकारी हैं जैसे श्री राजगोपालाचारी हैं, तो इस तरह से कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय एरिया के से संबंधित जो राज्य हैं, उस राज्य से संबंधित जितने भी वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, उन नेताओं ने गांधी के पथ पर चलते हुए, गांधी की बातों को मानते हुए उन्होंने यात्रा की और सबने नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे तमिलनाडु से तंजौर तट पर श्री राजगोपालाचारी ने किया। इधर अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ के वायनाड लोग करते हैं। इस तरह से उड़ीसा की बात करें, वहाँ के लोग करते हैं कोंकण तट पे। तो इस तरह से पूरे समुद्र तटीय एरिया में इसका त्याग किया जाता है। तो पहला तो इफेक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन इस कारण से शुरू हुआ। अच्छा, दूसरा आपके काम की चीज है, क्या काम की चीज है भाई? गांधी जी, ध्यान रखना दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम में पहले जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था तब इससे बहुत सारा क्वेश्चन होता था, हम लोग हमेशा देते रहते थे, तो हमें पता है तब यहाँ तक क्वेश्चन पूछता था कि गांधी के किस आंदोलन में या किस आंदोलन में समाज का कौन सा वर्ग पार्टिसिपेट करता था। तो ध्यान रखना, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। किसको? महिलाओं को। गांधी जी कहते हैं कि भाई क्या करना है, क्योंकि अंग्रेजों ने साल्ट टैक्स क्या लाया था, एल्कोहल को टैक्स फ्री लगभग किया था, खाने पीने चीजों में एल्कोहल मिक्स किया था। तो इस एल्कोहल रूपी अस्त्र को डैमेज करने के लिए गांधी ने महिला रूपी अस्त्र का प्रयोग किया था। कैसे किया था दोस्तों? शराब एल्कोहल की जो दुकानें थी वहाँ पे महिलाएं धरना देंगी, वहाँ पे जब महिलाएं धरना देंगी तो निश्चित रूप से उस महिला से संबंधित चाहे मायके पक्ष का हो कोई या ससुराल पक्ष का, वो एल्कोहल खरीदने नहीं जाएगा। और इसका इतना बड़ा इफेक्ट हुआ, गांधी जी ने महिलाओं को इस तरह से शामिल करके इस प्रकार से प्रभाव डाला कि एल्कोहल के कारण जो अंग्रेज यहाँ पे रहना चाहते थे उनका उद्देश्य निष्फल हो जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी आंदोलन में पहली बार डायरेक्ट रूप से महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, बाकी जगह इनडायरेक्ट रूप से थी, अप्रत्यक्ष रूप से थी, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से। अब देखते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरह से 1930 में स्टार्ट हुआ और ये पूरे भारत में फैलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसी बीच में क्योंकि दोस्तों जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। 1930 तक भारत का जो जनाधार था, यानी भारत के लोग थे, जो
क्या थे? लोग। भारत का सबसे बड़ा जनाधार यानी फ्रीडम मूवमेंट में अगर असहयोग आंदोलन यानी कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन तक भारतीय क्रांतिकारी संबंधित जितने भी आंदोलन हुए थे दोस्तों, यह एकमात्र आंदोलन था जिसमें सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ना। यानी समाज का मजदूर वर्ग था, तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग था, किसान वर्ग था, जमींदार वर्ग था, यानी महिला वर्ग थी। इस तरह से समाज का मैक्सिमम पार्ट इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था दोस्तों। फिर क्या हुआ? यहां तक ये आंदोलन चल रहा है। अब इसके बाद ये आंदोलन बंद कैसे हुआ, क्या रीजन था, इसका थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमने आप लोगों को बताया था कि जो साइमन कमीशन आया था, कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन कितनी बार आया था? तो 2 बार आया था। कितनी बार आया था? 2 बार। पहली बार 1928 में आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद वापस गया, पुनः आया और भारतीय शासन व्यवस्था में, यानी जो भारत में जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों का चल रहा था उसमें भारतीयों का की कैपेबिलिटी की जांच करने के लिए आया था। और जांच करके यह रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया, और जब ब्रिटिश संसद में सबमिट किया दोस्तों, तो इसी रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है। और 1930 जिस समय हमारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। कौन सा गोलमेज? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था दोस्तों। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के अतिरिक्त, कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था दोस्तों, बाकी बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट भाग ली थी। ठीक है। लेकिन चूंकि भारत की लगभग 80% जनसंख्या कांग्रेस की समर्थक थी, तो ऐसी कंडीशन में जब कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या गोलमेज सम्मेलन सफल हो पाएगा दोस्तों? नहीं सफल हो पाएगा। इस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी सदस्य इसमें शामिल न होने के कारण, जब कांग्रेस का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है तो यह सम्मेलन क्या हो जाता है दोस्तों? ये फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। और जब असफल हो जाता है तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसके ऊपर दबाव डालेगा? भारत के वायसराय के ऊपर दबाव डालेगा, इरविन के ऊपर दबाव डालेगा। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भारतीय वायसराय पर दबाव डालेगा कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस से समझौता करो और राउंड टेबल में भेजो। और इसी समझौते के कारण दोस्तों यह पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो बंद हो जाता है दोस्तों। आगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि क्या समझौता हुआ, किसके बीच हुआ और किस तरह से हुआ, इन सब के बारे में इसके आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे न्यू वीडियो जैसे अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू।